बच्चों, आपके लिए इस भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ लिटरेचर के प्रश्न देने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान दीजिए। महत्वपूर्ण गेस प्रश्न है। बड़े भाई साहब की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। आत्मत्राण कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कबीर निंदक को अपने निकट रखने का परामर्श क्यों देते हैं? एके आखिर का पढ़े सो पंडित हुई पंक्ति का आप आशय स्पष्ट कीजिए और अपने जीवन को और अपने जीवन मूल्यों को इससे आप जोड़िए। इसी के आधार पर जो है बहुत ही सुंदर प्रश्न, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप कोई पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपने देश की रक्षा करने का प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है तथा प्रत्येक नागरिक अपने देश व उसमें रहने वाले लोगों की रक्षा करता है। अब देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना अपना अनिवार्य कर्तव्य मानना चाहिए। आप कहां तक सहमत हैं? अगर आपको देश की जिम्मेदारी दी जाए तो आप क्या करेंगे? आपके पाठ्यक्रम में किस कविता में मनुष्य को परोपकारी जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है? अपने शब्दों में लिखिए। सपनों के से दिन पाठ में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो स्वीकृत मान्यताओं और पाठ में वर्णित युक्तियों के बारे में बताया गया है, आप उनको अपने जीवन मूल्यों से कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि यही जीवन का आधार है। ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्यता में कवि ने किन किन महान दानवीर राजाओं का उल्लेख कर मनुष्यता शब्द के वास्तविक अर्थ को परिभाषित किया है? अब तक हरिहर काका सब कुछ समझ चुके थे। इन घटनाओं का उन पर इतना गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था कि वो मौन रहने लगे थे, किसी से कुछ नहीं कहते थे। हरिहर काका पर आप जो है किन घटनाओं का प्रभाव पड़ा, हरिहर काका कहानी के आधार पर लिखिए और अपने आप को भी इस कहानी में जोड़िए। अगर आप हरिहर काका के स्थान पर होते तो आप क्या करते? देखिए, परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये, और ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वजीर अली वकील के घर क्यों गया था? आप अगर वजीर अली के घर होते तो क्या आप वकील को मारते या छोड़ देते? ध्यान दीजिए। इसी क्रम में जो है कुछ और प्रश्न। डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर लिखिए कि 26 जनवरी 1931 का दिन विशेष क्यों था? परंपराएं या मान्यताएं जब बंधन लगने लगे तो उनका टूट जाना ही क्यों अच्छा है? ततारा और वामीरो कथा के आधार पर लिखिए। ततारा और वामीरो कथा का प्रेम अमर प्रेम है। क्या आप ऐसे किसी प्रेम के बारे में जानते हैं जो कि एक अमर प्रेम हो? उसका वर्णन कीजिए। कौन कौन से तर्क देकर मीरा कृष्ण के दर्शन देने का आग्रह करती हैं, जरा आप बताइए। और मीरा का प्रेम कहां तक सार्थक है? आप अपने प्रेम से इसका वर्णन कीजिए। हरिहर काका पाठ में अनपढ़ थे। कौन अनपढ़ थे? हरिहर काका। लेकिन अपने अनुभव और विवेक से दुनिया को बेहतर समझते थे। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, फूल हर जगह खिले होते हैं और बहुत ही सुंदर फूल लगते हैं, और इन फूलों में जो है बहुत अच्छी बातें होती हैं। लेकिन पहाड़ के फूल, जो उनकी आंखें होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं। इन फूलों के आधार पर आप स्पष्ट कीजिए कि आप
कैसे पहाड़ की सुंदरता का बखान करते हैं? क्या आपने कभी पहाड़ों की सैर की है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आप जो है उसका एक्सप्लेन करेंगे। मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना नहीं भूलेंगे। अगर मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना भूल गए तो आप जो है निसंदेह आपको बड़ी दिक्कत होगी। फिर मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करने से आपको अच्छा अंक मिलता है और अंक नहीं कटता है। अंक वितरण आपके लेखन पर ही आधारित है। जितनी सुंदर राइटिंग उतना अच्छा अंक। मार्क्स तभी मिलता है जब आपकी राइटिंग अच्छी होती है। अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। एक हरियर काका पाठ को बहुत बच्चे याद तो कर पाते हैं लेकिन कम याद कर पाते हैं। मैं कुछ मुख्य पॉइंट बता दे रहा हूं। संपूर्ण पाठ हरियर काका पर केंद्रित है। हरियर काका वृद्ध तथा निसंतान थे। हरियर काका महान थे। हरियर काका 15 बीघे जमीन के मालिक थे। हरियर काका के 3 भाई थे। हरियर काका की जमीन सभी हड़पना चाहते थे। गांव के लोग अफवाहों को हवा दे रहे थे। लेखक हरियर काका के दुख से दुखी थे। ठाकुरबाड़ी के महंत धर्म के ठेकेदार थे। धर्म के नाम पर कलंक है। नेताजी के पास राजनीति की जादुई छड़ी है। अवसरवादी और चापलूस हैं। बहती गंगा में हाथ धोने में माहिर। मीराबाई के पद के आधार पर आइए डायरी का पन्ना देखते हैं। मीराबाई के पद जो है उसमें मीराबाई का जो वर्णन है वो बहुत ही सुंदर वर्णन है। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी का कैसे वर्णन किया है, इससे बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आ सकता है आपको। डायरी का पन्ना में मदरसा और स्त्रियों के योगदान के बारे में बताइए। मीराबाई के बारे में विस्तार से लिखिए। मीराबाई की भक्ति के बारे में विस्तार से लिखिए। कृष्ण भक्ति के मार्ग पर मीरा का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? डायरी के एक पन्ना पर उद्देश्य और तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ठीक है। और बहुविकल्पी प्रश्न में जैसे द्रौपदी का लाज किसने रखी थी? आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण रखी थी। आधी रात को मीराबाई कहाँ मिलने जाएंगी? कहाँ मिलने जाएंगे भाई? यमुना जी के किनारे। कवित्री किस रूप में श्री कृष्ण के पास रहना चाहती हैं? अपनी जो है दासी अर्थात पत्नी के रूप में। मीरा का जीवन कब सफल होगा? जब वो भगवान उन्हें स्वीकार कर लेंगे पत्नी के रूप में। मीरा की भक्ति किसके प्रति थी? भगवान श्री कृष्ण के प्रति थी। तो मेरे दोस्तों, मैं समझता हूं यहां तक हमने आपको बता दिया। और बहुत सारी चीजें आप ध्यान दीजिए। अनुच्छेद में आपका करंट अफेयर से आप ध्यान दीजिएगा। इस समय भारत वैश्वीकरण में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो भारत का विश्व स्तरीय जो संगठन भारत एक महाशक्ति बन रहा है, कैसे बन रहा है, इस पर आपकी व्याख्या करने के लिए आ सकता है। और इस समय जो है जो पर्यावरण प्रदूषण है उस पर भी आ सकता है। और विज्ञान और किसान पर आ सकता है। और आपका अनुशासन पर आ सकता है। और अनुशासनहीनता बच्चे जो करते हैं उसके बारे में आपको व्याख्या करनी होगी कि हमें कैसे नहीं करना चाहिए, उस पर भी। और मोबाइल फोन पर विज्ञापन आ सकता है। कंप्यूटर पर जो है विज्ञापन आ सकता है। और आपका जो क्या नाम है, सूचना है, सूचना आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन अपने विद्यालय में करवा रहे हैं, आप सचिव हैं, इस तरह का सूचना आ सकता है। प्रधानाचार्य को पत्र आ सकता है और संपादक को पत्र आ सकता है। विज्ञापन जो है आपका मैंने बताया मोबाइल पर विज्ञापन आ सकता है। और आपका जो है साक्षरता अभियान पर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, साक्षरता अभियान पर जो है इस चूंकि ये ज्वलंत उदाहरण चल रहा है, इसमें बहुत तेजी के साथ जो है लोग साक्षरता अभियान पर काम कर रहे हैं, उस पर भी जो है आपका विज्ञापन आ सकता है। और एक अनुच्छेद में एक विशेष टॉपिक है, ध्यान दीजिए, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण जो है विमेन एम्पावरमेंट, अभी कुछ दिन बाद यानी कि 8 मार्च को महिला दिवस है, तो इसलिए ज्वलंत उदाहरण है, यह भी आ सकता है। और कहानी तो आपको जो आपके
संस्कार से संबंधित है, आपके परिवार से संबंधित है और समाज से संबंधित। इन 3 पॉइंट्स पर कहानी आ सकती है आपकी। ईमेल लेखन जो है, आपको जो है किसी नौकरी के लिए ईमेल करना है और अपना निवेदन करना है, वो आ सकता है। तो इस तरह से हमने सारा चीज आपको समझा दिया है संक्षिप्त में। अब समय कम है, आप उसको देखिएगा, समझिएगा, और आगे अगले वर्ष हम फिर कोई न कोई वीडियो लेकर के जारी करेंगे। एक दिन पहले हम जारी करते हैं वीडियो, और हमारे इस वीडियो से आपको विशेष लाभ मिलेगा। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ला, एक शिक्षक, आप सभी के सामने, आपके साथ जो है अब तक जो है हिंदी में मेरी बहुत रुचि है, और हिंदी हमारी माता है, और हिंदी को हम माँ के समान समझते हैं। बच्चों, हिंदी में अच्छा मार्क्स ले आना। हिंदी का नाम रोशन करना है आपको, अपने माता पिता, गुरु और अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करना है, अपनी मातृभाषा का नाम रोशन करना है। ठीक है ना? हमारी शान को भी रखिएगा, हमारे वीडियो को सुनिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ, अपने और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खूब खूब आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपको अच्छा अंक प्राप्त हो। धन्यवाद।